Namaskar, my name is Vikram Kaushal and I welcome you all on my YouTube channel English Mistri. सबसे पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलाइड सर्विसेज का मेंस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के सेकंड वीक में होने जा रहा है। उसके लिए मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स देखिए 10 हमारे पास जो होमोनिम्स हैं वो हमें आते हैं और जिनका यूज़ हमें अलग अलग सेंटेंसेस या एक सेंटेंस में वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसमें करना होता है और 10 मार्क्स के ही होते हैं। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक पार्ट में जो है वो 2 होमोनिम्स होते हैं जिनमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होमोनिम्स हैं उनके बारे में सोचा है कि उसकी 10 वीडियोस बनाऊंगा। हर रोज 10 होमोनिम्स में कवर करूंगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई विश कि उसी में से ही आपके जो 5 आपके जो क्वेश्चंस आएंगे होमोनिम्स के वो आपके कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम बात करते हैं कि होमोनिम्स होते क्या हैं। होमोनिम्स देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर सिमिलर इन साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, जिनको हिंदी में हम श्रुति भिन्न समानार्थक शब्द कहते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास है वो है, लेट्स सी जी, सबसे है पहले है हमारे पास अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब होता है टू एक्ट अपॉन और टू प्रिटेंड, और जो अफेक्ट है वो क्या है, एक वर्ब है। मीन्स अगर वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म्स होंगी। क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू यूज इट इन अ सेंटेंस। द न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसीज विल अफेक्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए यहाँ पर जो अफेक्ट है हमने एज अ वर्ब यूज़ किया है, और जो इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट और आउटकम, एंड जो इफेक्ट है वो क्या है, एक नाउन है। सो वन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इफेक्ट इन a sentence as a noun and जो affect है as a verb. Sometimes what happens, आपको इन दोनों होमोनिम्स को एक ही सेंटेंस में यूज करना है, जैसे एचएस में पूछा जाता है तो हम यूज कर सकते हैं द एजुकेटर्स मैथड्स हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स अफेक्टिंग देयर अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. So let's move to the next one. The next one is we have, यस, अडेप्ट एंड अडेप्ट। देखिए जो अडेप्ट है, अडेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एडजस्ट और मॉडिफाई टू फिट न्यू कंडीशंस। लेट्स यूज इट इन सेंटेंस। टू सक्सीड इन अ रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री वन मस्ट अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। और हम यूज कर सकते हैं माइग्रेटिव वर्ड्स, अडेप्ट देयर बिहेवियर्स बेस्ड ऑन सीजनल चेंजेस। द नेक्स्ट वन इज अडेप्ट। अडेप्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अडेप्ट का मतलब होता है जो निपुण होता है, जो हाईली स्किल्ड होता है, प्रोफिशिएंट एट समथिंग, proficient at something. So she is adept at solving complex mathematical problems under pressure. अब देखिए एक तो हमने क्या किया यहाँ पर होमोनिम समझ लिया, दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं जो अडेप्ट होता है, अडेप्ट के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आती है। सो शी अडेप्ट एट, शी इज अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अंडर प्रेशर। और यदि इन दो होमोनिम्स को हमें एक ही सेंटेंस में यूज करना है तो हम कह सकते हैं टू थ्राइव अ न्यू वर्क एनवायरमेंट यू मस्ट अडेप्ट क्विकली एंड बी अडेप्ट एट हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड challenges. So let's move to the next. The next one is we have accept and accept जी। सो जो पहला है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है टू अग्री और टू रिसीव और टू बिलीव, है ना। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को मान लेना। द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ओनली एप्लीकेंट्स हु मेट ऑल द क्वालिफिकेशंस। मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसने डिसाइड किया है कि उन्हीं एप्लीकेंट्स को वो एक्सेप्ट करेगी जो उनकी सारी क्वालिफिकेशंस को के ऊपर खरा उतरते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज अ प्रपोजिशन और अ कंजंक्शन जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग और नॉट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब को छोड़कर, है ना। हिंदी में हम कहते हैं एक्सेप्ट। लाइक ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रोहित कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, मतलब रोहित को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट है वो टाइम पे समाप्त कर ली थी। इसका यदि हमने एक सेंटेंस में यूज करना है देन वी कैन से दैट आई विल एक्सेप्ट ऑल द इन्विटेशंस टू द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट द वन
scheduled for the next month. ठीक है जी, प्रोनाउंस एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. The next one we have, yes, alter and altar. जी, alter and alter. ओके, सो जो अल्टर है दैट इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को मॉडिफाई करना या चेंज करना. द कमिटी डिसाइडेड टू अल्टर द प्रपोजल टू एड्रेस फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द अल्टर. और द नेक्स्ट वन इज द अल्टार. इट इज अ नाउन. इसका मतलब होता है पूजा की बेदी, है ना, जिसको हम पूजा की बेदी होती है. अ सैक्रेड टेबल और प्लेटफॉर्म यूज्ड इन रिलीजियस ceremonies. The couples exchanged vows at the altar of the historic church. अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो एज पर द लेवल ऑफ द एग्जाम होने चाहिए. वो इस प्रकार के नहीं होने चाहिए कि 5वीं क्लास का छात्र बना रहा है या 10वीं क्लास का कोई स्टूडेंट है वो सेंटेंसेस को बना रहा है. क्लियर. सो आपको एज पर द लेवल ऑफ एग्जाम ही आपको सेंटेंसेस बनाने जो रेलिवेंट हो और मीनिंगफुल हो. ठीक है जी. और यदि इन दोनों का हमने एक ही सेंटेंस में यूज करना है, देन वी कैन से दैट द वेडिंग प्लानर हैड टू अल्टर द डेकोरेशंस नियर द अल्टार टू मैच द ब्राइड्स प्रेफरेंसेस. क्लियर. सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव एडवाइस एंड एडवाइज. एडवाइस एंड एडवाइज. एडवाइस देखिए साउंड से ही पता लग रहा है. एडवाइस स की साउंड आ रही है, इसमें ज की साउंड आ रही है. एडवाइस और एडवाइस. एडवाइस इज अ नाउन. एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब है सलाह देना. तो इट्स अ वर्ब, है ना, इट्स एन एक्ट. एडवाइस इज अ नाउन मीन्स रिकमेंडेशन और गाइडेंस. द डॉक्टर्स एडवाइस द डॉक्टर्स एडवाइस वॉज टू टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. डॉक्टर की जो सलाह थी, है ना. एंड एडवाइस का मतलब होता है टू रिकमेंड और काउंसिल मीन्स एंड टू गिव एडवाइस. एडवाइस मीन्स टू गिव एडवाइस, सलाह देना. द काउंसलर विल एडवाइज द स्टूडेंट्स ऑन देयर करियर चॉइसेस ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन. और अगर हमने इन दो इन दो वर्ड्स को यदि हमें एक सेंटेंस में यूज करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट्स आई वुड एडवाइज यू to follow the advice of your counselor regarding your career. So the next one is the most important. The most important is all together and all together. देखिए all इसमें अलग है, together अलग है. इसमें all together क्या है, एक साथ है. all together क्या है, इट इज अ फ्रेज. इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है इन वन ग्रुप और एट द सेम टाइम. For example, the team gathered all together at the conference room to discuss the project. सब लोग एक ग्रुप में थे या एक समय पर एक जगह पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, है ना. एंड ऑल टुगेदर इज एन एडवर्ब, है ना, और जिसका मतलब है कंप्लीटली और इन अ होल और इन टोटल. फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर इन द नाइट. क्लियर. और अगर यदि हमने इन दो होमोनिम्स को एक सेंटेंस में यूज करना है तो वी कैन से दैट वी डिसाइडेड टू मीट ऑल टुगेदर टू डिस्कस द इशू एंड ऑल टुगेदर इट वाज अ प्रोडक्टिव मीटिंग. क्लियर. सो द नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ऑल्टरनेट का मीन्स ऑल्टरनेट का मतलब है एवरी अदर और अक्रिंग इन टर्न और वन आफ्टर अनदर, है ना, एक का गैप छोड़कर जो चीज़ होती है उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर्स वर स्केड्यूल्ड टू वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज टू एंश्योर दैट देयर वॉज ऑलवेज समवन ऑन शिफ्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि, है ना, ही गोज टू द ट्यूशंस ऑन ऑल्टरनेट डेज. मंडे के बाद लाइक ट्यूसडे छोड़ दिया, फिर मंडे ऑल्टरनेट मीन्स मंडे के बाद क्या आएगा, वेंसडे आएगा ना, फिर फ्राइडे. एंड ऑल्टरनेटिव मीन्स कोई दूसरा तरीका, अदर ऑप्शन और चॉइस. द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट. और यदि हमने इन दोनों को एक सेंटेंस में यूज करना है देन वी कैन से दैट द टीम डिसाइडेड टू यूज ऑल्टरनेट रूट्स टू अवॉइड ट्रैफिक बट दे ऑल्सो कंसीडर्ड एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बाइकिंग. क्लियर. सो द नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटिक एंड एंटीक, है ना. एक एंटिक है और एक क्या है, एंटीक है. एंटिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्लेफुल और सिली एक्ट ऑफन एग्जैजरेटेड और
ह्यूमरस, है ना, बहुत एक हास्यप्रद, जिसमें बहुत सारा हंसी मजाक हो, है ना, इस प्रकार का एक्ट। द क्लाउन्स एंटिक्स, देखो एंटिक्स, अब एंटिक को आप एंटिक्स यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स अ नाउन, है ना, और नाउन इसका आपने क्या किया, सिंगुलर को आपने प्लूरल फॉर्म आपने यूज की इसकी। द क्लाउन्स एंटिक्स मेड द चिल्ड्रन लाफ अनकंट्रोलेबली ड्यूरिंग द शो। और एंटीक, इट्स अ नाउन और एडजेक्टिव, दोनों तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब होता है अ वैल्यूएबल आइटम फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, है, यूजुअली ओवर 100 years ओल्ड, जो 100 साल से पहले की चीज़ होती है उसको हम जनरली हम एंटीक बोल देते हैं कि बहुत एंटीक है ये ना। तो शी इनहेरिटेड एन एंटीक टेबल from her mother, from her grandmother, that is now a prized family heirloom. क्लियर। और यदि हमने इन दोनों को एक सेंटेंस में यूज करना हो तो while admiring the antique vase he couldn't help but laugh at the clown's antiques during the parade. Clear? The next one is excel and excel, है ना, excel और excel. Excel is a noun which means a central shaft that rotates, supporting wheels or gears, जिसको हम धुरी कहते हैं, है ना, जैसे अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है ना, तो धुरी, है ना, जो धुरी होती है वो होती है, दैट मीन्स एक्सल, है ना। और द मैकेनिक नोटिस्ड दैट द एक्सल ऑफ द कार वॉज डैमेज्ड एंड नीडिड रिप्लेसमेंट। और एक्सेल का मतलब होता है टू बी एक्सेप्शनली गुड एट समथिंग, है ना। तो शी कॉन्टिन्यू टू एक्सेल इन हर स्टडीज कंसिस्टेंटली अचीविंग टॉप ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। और यदि हमने इन दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज करना है देन वी कैन यूज व्हेन द इंजीनियर वर्कड ऑन रिपेयरिंग द ट्रक्स एक्सेल he also encouraged his workers to excel in their next project presentation. So this is how you have to use these homonyms in a single sentence. So let's move to the next one and the last one. This one is the oral and oral, है ना। oral is an adjective which is related to hearing or the sense of sound, है ना, जब आप किसी चीज को सुनते हो, है ना, कानों से सुनते हो, सुनकर श्रुतियों का जब आप अपनी प्रयोग करते हो उसको ऑरल कहते हैं, है ना। तो द म्यूजिक टीचर फोकस्ड ऑन ऑरल स्किल्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लिसनिंग एंड पिच रिकग्नाइजेशन। द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। ये कहते हैं ओरल। ओरल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स विच इज रिलेटेड टू माउथ और स्पोकन कम्युनिकेशन, है ना, मुख जुबानी जिसको हम कहते हैं। द प्रोफेसर assigned an oral presentation as a part of the final exam for the course. And if we want to use these uh, oral and oral in a single sentence, then we can use it. The students prepared for the oral exams while also practicing in their oral skills to improve their listening comprehension. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, तो आपको एक ही सेंटेंस में, तो आपको नीचे वाला जो मैंने तभी दैट्स वाई मैंने एक ऑप्शनल एक चीज़ दी हुई है। अगर आप देखोगे हर एक स्लाइड में या हर एक आप जो होमोनिम्स मैंने आपको दिखाए हैं, हर एक में देखिए मैंने जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो इसी प्रकार से यूज़ किया है कि आप किस तरह से आपको जो है वो एक सेंटेंस को, सॉरी, दो होमोनिम्स को एक सिंगल सेंटेंस में आपको यूज़ करना है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और आई थिंक सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम से आई शेल ट्राई कि ये 10 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है जी। और प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टिल द टाइम टेक केयर एंड सी यू in the next video. Thank you so much.